देखो, अच्छा पिछली क्लास में तुमको बताए थे किसके बारे में बताओ? पिछली क्लास में हम लोग विमा निकाल रहे थे। किसकी विमा निकाल लिए थे? तो बोले बहुत सारी भौतिक राशि के निकाल चुके थे। जैसे पहले हम लोग किसकी बात किए थे? बल की, त्वरण की, वेग की, चाल की, दाब की, एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, बहुत सारी चीज़ों के हम लोग विमा निकाले थे। ये तो वो है जो हम लोग कभी न कभी सुने पढ़े होंगे, लेकिन कुछ ऐसी राशियां भी थी जो हम लोग जानते तो नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोग उनकी विमाओं को कैलकुलेट किए थे। ठीक है, बोले हाँ सर सही बात है। अच्छा, थोड़ा उस पर भी ध्यान देते हैं। कुछ ऐसी राशियां भी थी जो हम लोग पढ़े नहीं थे, लेकिन फिर भी हम बता दिए थे कि नहीं भाई कोई बात नहीं है, फॉर्मूला नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सबसे जरूरी बात है कि फॉर्मूला अगर पता हो तो क्या हम उसका विमीय सूत्र लिख पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इतनी बात तो हम लोग की हो चुकी थी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, एक पूरी क्लास तो हम लोग केवल विमा निकालने पर ही किए थे। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात पर आ रहे हैं हम लोग कि भाई विमाओं के उपयोग कि क्या उपयोग है, क्यों पढ़ रहे हैं विमा किसी भी भौतिक राशि की, ऐसी नई चीज की जरूरत ही क्यों पड़ गई। पहले तो ये, तो अगर हम सही से बताएं ना तो इसके 3 मुख्य उपयोग हैं। ठीक है, 3 मुख्य उपयोग। लेकिन अगर एनसीईआरटी देख रहे होगे तो वहां एनसीईआरटी में केवल 2 ही उपयोग लिखे होंगे। तो ख्याल ये रखना 3 मुख्य उपयोग, हम वो जो तीसरा एक और हम जो बता रहे हैं ना वो हम लोग के साइड बुक्स में मिल जाती हैं। ठीक है, तो हम तीनों यहाँ डिस्कस करेंगे। 2 तो एनसीईआरटी में भी है, साइड बुक में भी है, एक एक्स्ट्रा जो साइड बुक में वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले बात करते हैं। सबसे फर्स्ट, इसको भी हम लोग हेडिंग के तौर पर लिख सकते हैं। अच्छा, ये ख्याल रखो ना, पिछली क्लास की जो डीपीपी थी उसमें भी हम 10 अलग अलग राशियां दिए थे जिनकी विमा कैलकुलेट करनी थी, और उसका सॉल्यूशन भी आ चुका है ऐप में। तो उसकी प्रैक्टिस करते रहो भाई, क्योंकि जरूरी नहीं केवल क्लास से तुमको ये पता चल जाएगा कि तुम क्या क्या देख रहे हो, क्या क्या तुम्हारा चैप्टर क्लियर हो गया, लेकिन डीपीपी से तुम एकदम कंफर्म हो जाओगे कि हाँ उस क्लास की पढ़ाई हुई चीजें सब तुमको समझ में आ गई हैं कि नहीं। और डीपीपी करने से फायदा मिलेगा कि साथ ही साथ में एनसीईआरटी भी पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखो कि साथ ही साथ हम लोग को वो जो डीपीपी है ऐप में वो भी लेके चलते रहना है। तो माई स्कूल का ऐप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना सब। ठीक है, तो चलो अब आगे बात करते हैं भाई हम लोग। तो पहले मुख्य उपयोग की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला उपयोग होगा क्या? समीकरणों की जांच। हो सकता है हेडिंग कुछ और है एनसीईआरटी में, लेकिन हम तुम्हें ऐसे ही पढ़ा रहे थे कि तुमको समझ में आता कि अच्छा एक्चुअली हम लोग इस हेडिंग में क्या करेंगे। समीकरणों की जांच मतलब क्या हुआ? जैसे ध्यान दो, विमा ये कहती है ना, जैसे विमा के अगर हम विमा की पद्धति की बात करें तो विमी पद्धति के अनुसार ये है कि अगर कोई भी समीकरण लिखा है तो उस समीकरण में अगर कोई भी फॉर्मूला चाल का यहां हम लिख रहे हैं तो चाल का जो विमा है और जो ये सूत्र हम यहां लिखे हैं उन दोनों की विमा निश्चित तौर पर समान होनी चाहिए। ठीक है, तो समीकरणों की जांच कैसे करेंगे? मान लेते हैं यहां चाल लिखा है, यहां चाल का कोई सूत्र लिखा है, तो हम चेक करेंगे कि क्या दोनों तरफ से विमा समान आ रही है कि नहीं। और अगर विमा समान आ गई तो हम बोल देंगे कि हाँ विमीय तरीके से ये समीकरण सही है। सही है कि नहीं ये जरूरी नहीं है। देखो हम एक स्टेटमेंट अभी बता रहे हैं, वो बहुत समझ में भी आ जाएगा तुमको अच्छे तरीके से। देखना, जैसे हम बोले कि भाई ये ध्यान देना, जैसे मान लो बोला गया, एक सिंपल उदाहरण समझा रहे हैं ना, मान लो लिखा हुआ है k बराबर ½ mv²। ये तो पता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। बोले हाँ सर सही बात है। तो चलो विमा पे ध्यान देते हैं। अगर हम इस तरफ की विमा लिखें तो ये क्या है? ये एक तरह की ऊर्जा है कि नहीं? और ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या था याद करो? बोले सर किसी भी तरह की ऊर्जा का विमीय सूत्र ml² T⁻2 था कि नहीं? याद करो, हम ये बताए भी थे अच्छे से कि भाई कार्य का, बलाघूर्ण का, गतिज ऊर्जा का और स्थितिज ऊर्जा का जो विमीय सूत्र था वो समान आया था। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। तो ये एक तरफ की विमा हो गई। बोले सूत्र सही होने के लिए दूसरी तरफ की भी विमा चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये जो सूत्र है वो विमीय रूप से सही है। बोले हाँ ठीक है। तो ध्यान देते हैं एक बार, क्या बताए थे याद करो? हम बताए थे कि भाई कोई भी अगर नंबर आ गया तो नंबर की कोई विमा नहीं होती है, तो द्रव्यमान आएगा केवल। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। ये वेग है ना, वेग या चाल, तो चाल की विमा क्या होती है? LT⁻1 ऐसे, ये m, लेकिन इसकी तो 2 घात है। अरे v की 2 घात है ना भाई,
तो ठीक है, अगर हम इसको खोल दें ऐसे तो क्या आ जाएगा, ये एम एल स्क्वायर टी की घाते -2 आएगा। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। तो यहां से ऊर्जा का विमीय सूत्र आ गया और यहां से भी ऊर्जा का विमीय सूत्र आ गया। क्या दोनों का विमीय सूत्र समान है कि नहीं? बोले हाँ सर ये बात तो सही है, समान है। अब हम दूसरी बात जो बोले तो उस पर फोकस करो। अगर कोई फॉर्मूला विमीय रूप से सही है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो सही ही होगा। देखो हम समझाते हैं कैसे, ध्यान देना एक बार को ना। अगर हम मान लेते हैं यहां हम 3/2 mv² लिख देते तो अभी भी हम इसका तो कोई विमा लिखते नहीं और इसका विमीय सूत्र वापस यही आ जाता है कि नहीं, ये पूरा तो फिर वापस यही आ जाता है कि नहीं? तो क्या फिर से ये विमीय रूप से सही हो जाता है कि नहीं? बोले हाँ सर ये बात तो सही है। अब देखो समस्या है इसमें, क्या समस्या है? समस्या ये है कि विमीय रूप से ये सूत्र भी सही है, विमीय रूप से ये वाला सूत्र भी सही हो गया। अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा होता कि नहीं k बराबर ना mv² होता, जैसे देखो ये फॉर्मूला हम लोग तो पढ़े हैं भाई, 9th 10th में पढ़ रहे थे तो हम लोग को एकदम साफ पता चला सर ये तो गलत फॉर्मूला लिखा है। लेकिन अगर एक बार को हम ये मान लेते हैं कि मान लो ये तुम्हें पढ़ाया ही नहीं गया होता, केवल बताया गया था कि विमीय रूप से चेक करना है कि वो फॉर्मूला सही है कि नहीं, तो देखो 3 चीजें हम लिखे यहाँ पर। एक लिखे हैं k बराबर 1/2 mv², एक लिखे हैं k बराबर 3/2 mv²। तुम्हारी ध्यान दो ना भाई, इन तीनों के केस में क्या तीनों की गतिज ऊर्जाएं समान है कि नहीं? बोले हाँ सर ये बात तो सही है। तो देखो ना mv² विमा निकालोगे तो भी आएगा कितना, ml² t की घाते -2। ये निकालेंगे तो भी ml² t की घाते -2, ये निकालेंगे तो फिर ml² t की घाते -2। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई सूत्र विमीय रूप से सही है तो ये इस बात को कंफर्म नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको लिख भी लो कॉपी में, स्टार मार्क करो, लिखो इस चीज को कि अगर कोई भौतिक सूत्र या कोई सूत्र, ठीक है, अगर कोई सूत्र या कोई समीकरण विमीय रूप से सही आता है तो यह जरूरी नहीं है कि वह सूत्र सही ही हो, ठीक है, वह गलत भी हो सकता है। किसके हिसाब से? बोले गुणांक के हिसाब से, गुणांक बदल गए। लेकिन एक और चीज पे ध्यान देते हैं, अगर हम लिखे होते गतिज ऊर्जा बराबर mv की घाते 3, अब ध्यान देना एक बार को ना। अच्छा ये क्या है? बोले अभी भी सर हमको पता है तो गलत ही है, लेकिन अब ध्यान देना, अगर हम लोग गतिज ऊर्जा का लिखे विमीय सूत्र तो इसका कितना आएगा? बोले ml² t की घाते -2। इसका ध्यान देते हैं, द्रव्यमान का तो m, वेग का चाल का कितना, lt की घाते -1, पूरे की घाते 3 है ना। तो यहां से अगर हम इसको सही कर दें तो कितना आ गया, m l की घाते 3 t की घाते -3 हो गया कि नहीं? बोले हाँ सर ये बात तो सही है। तो क्या ये समीकरण सही है? क्या ये विमीय रूप से सही? बोले नहीं। तो विमीय रूप से गलत तो पक्के से गलत। मतलब अब इस स्टेटमेंट को एक और लिखो, क्या लिखेंगे? अब नीचे फिर स्टार मार्क करो कि यदि कोई समीकरण या सूत्र विमीय रूप से सही नहीं आता है, यदि कोई समीकरण या सूत्र विमीय रूप से सही नहीं आता है तो वह निश्चित रूप से गलत है। लेकिन अब जो पहले वाली बात उसको दोहरा रहे हैं, लेकिन अगर कोई समीकरण विमीय रूप से सही है तो वो सही भी हो सकता है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। देखो इन दोनों में गलत है लेकिन इस वाले में सही बैठ गया। तो एकदम कंफर्म याद रखो कि विमीय समीकरण हमको ये तो पक्के से बता देगा कि भाई कब कौन सी चीज गलत ही है, ठीक है। तो जैसे ये कि गलत तो पक्के से बता देगा। अब जो दूसरा वाला तरीका है, अगर वो विमीय रूप से सही आ गया तो वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो क्लियर रखेंगे। अब एक आध दो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इसी पर बेस्ड, जिसमें हम लोगों को चेक करना है कि कौन कौन सा समीकरण सही लग रहा है और कौन सा समीकरण सही नहीं लग रहा है, ठीक है। ध्यान देते हैं एक बार, एकदम दिमाग में बिठा के रखो अच्छे से। कोई भी भौतिक सूत्र, कोई भी सूत्र या समीकरण चेक करने का यही तरीका है कि दोनों तरफ की विमा लिखेंगे। अगर विमा समान आया तो हम बोलेंगे कि वो सूत्र विमीय रूप से सही है कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन वो विमीय रूप से सही है। ध्यान देते हैं एक बार, क्वेश्चन लिख लेते हैं इसको। निम्नलिखित
समीकरणों में जांच करें कि सूत्र या समीकरण विमीय रूप से सही है अथवा नहीं। ठीक है, यही जांच करना हम लोगों को पता लगाना है कि भाई कौन कौन सा समीकरण जो है वो विमीय रूप से सही है या नहीं है। ठीक है, ध्यान देते हैं भाई। पहला एक एक बताते जाएंगे और उसको हम लोग धीरे धीरे चेक भी करते जाएंगे। ठीक है, मान लो लिखा हुआ है x बराबर 1/2 AT स्क्वायर, जहां पे ये x क्या है, x है विस्थापन। ठीक है, ये a क्या है, a है त्वरण। याद आ रहा है, हम लोग 9th में पढ़े थे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वही चीज है। ठीक है, और ये जो t है वो क्या है, समय है। अब चेक करना है कि क्या ये सूत्र विमीय रूप से सही है कि नहीं। चलो ऐसा करते हैं, 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन पहले ट्राई कर लो। तो अब ट्राई करने के बाद सुनना ध्यान से भाई, बहुत आसान सी बात थी। अभी हम पीछे दिए ना गतिज ऊर्जा वाला उदाहरण, एकदम उसी तरीके से इसको चेक करते हैं। देखते हैं, अगर हम इसके हल पर आए भाई, सॉल्यूशन या हल की बात करते हैं। एक बार हल, पहले एक बार x की बात करते हैं। x क्या है बताओ, x है विस्थापन। तो अगर हम x की विमा लिखें तो बोलेंगे सर जो x की विमा है वो तो L हो जाएगा। अरे विस्थापन, दूरी, वो सब तो मीटर में ही नापते हैं ना। जब मीटर में नापते हैं तो उसकी जो विमा होगी वो तो L ना आएगी। बोले हाँ सर सही बात है। अच्छा इधर ध्यान देते हैं एक बार ना। अब अगर हम बात करें A की, त्वरण की बात करते हैं, तो त्वरण क्या था, त्वरण था वेग परिवर्तन की दर। याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो धीरे धीरे निकालते हैं। वेग क्या था, बोले विस्थापन बटा समय, तो LT की घाते -1। वेग परिवर्तन की दर, दर मतलब समय से भाग देंगे तो बटा T, ऊपर लेके गए तो कितना आ गया, LT की घाते -2। और समय बेचारे का तो जो विमीय सूत्र है वो तो कैपिटल T है ही। बोले हाँ सर ये बात तो सही है, ध्यान देते हैं। तो अब हम लोग इस तरफ का निकालते हैं, किसका, 1/2 AT स्क्वायर का निकालते हैं। तो ये तो नंबर है और नंबर का तो कोई भी विमा नहीं होता है, तो 1/2 गायब। किसकी बात करेंगे, अब त्वरण की बात करते हैं। तो त्वरण का क्या आ जाएगा, LT की घाते -2। ये क्या है भाई, ये तो समय है, समय की घाते 2, तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। तुम अगर बहुत सही से ध्यान दो यहाँ पर, तो देखो T की घाते कितना है, -2 है कि नहीं, और यहाँ T की घाते 2 है कि नहीं। तो T की घाते -2, T की घाते 2 उड़ जाएगा। उड़ जाएगा मतलब ऐसे नहीं उड़ जाएगा, ऐसे उड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा बताओ, L बच गया। अब ध्यान दो, अब अगर हम लोग यहाँ देखें कि सर यहाँ तो x था, x की विमा L, और इस पूरे की विमा भी L आ गई कि नहीं। इसका मतलब कि हम लोग बोल देंगे कि यह सूत्र विमीय रूप से सही है। देखो सबसे जरूरी बात क्या है भाई, हम बार बार ये मेंशन कर रहे हैं, शुरू में ही समझा दिए, एनसीईआरटी में 2-3-4 एग्जाम्पल के बाद समझाया गया है, लेकिन सबसे जरूरी बात है वो यही दिमाग में बैठा के रखो कि कोई भी सूत्र विमीय रूप से सही है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो सही ही होगा। लेकिन अगर विमीय रूप से गलत है तो वो गलत है, तो वो गलत होगा ही होगा। क्योंकि अगर देखो ना ध्यान से भाई, अगर विमीय रूप से सही करने हम यहाँ 1/2 छुपा भी लें तो भी ये सही आ गया कि नहीं। अच्छा ये फॉर्मूला ला कहाँ से सकते हैं, देखो याद करते हैं कहानी भाई। S बराबर हम लोग 9 में क्या पढ़े थे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन अगर किसी वस्तु का हम प्रारंभिक वेग 0 मान लें तो क्या बचा यहाँ से, यहाँ पे S बराबर 1/2 AT स्क्वायर ही बचा कि नहीं। तो देखो ना यहाँ से हम लोग को समझ में आना चाहिए ये बात कि S बराबर 1/2 AT स्क्वायर, ये सही भी चीज एकदम स्टेबिलिटी बैठ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ 1/2 छुपा लें तो उस सूत्र से हमको पता है कि ये चीज बिल्कुल गलत है। लेकिन विमीय रूप से अगर 1/2 नहीं भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
बात समझ में आ रही है बात? तो ये क्लियर रखना है कि विमीय रूप से सही होना ये इस बात को कंफर्म नहीं करता है कि वो सूत्र सही है कि नहीं, लेकिन अगर कोई चीज विमीय रूप से गलत आ गई तो वो निश्चित तौर पर गलत है। और आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं भाई, ये सब हटा रहे हैं, नोट करते चले, ठीक है? अगर नोट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये सब कुछ अगर बहुत सही से सीक्वेंस में चाहिए तो ये सब भी हम लोग के माई स्कूल के ऐप में पूरा हैंड रिटन के फॉर्म में मिल जाएगा, जो हम ही लोग के इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, तो वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं अच्छे से। देखो अब ध्यान देते हैं भाई, ये हटा दिए, छुपा दिए इसको, और आगे बढ़े। अब हम लोग फोकस किए कि सर ये बताइए कि अगर ऐसे लिखा है तब कैसे चेक करेंगे, x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहानी वैसी ही कुछ है कि ये x क्या है, बोले वही है, क्या है, विस्थापन है। अच्छा u क्या है, u जो है वो प्रारंभिक क्या है बताओ, प्रारंभिक वेग है। ये t क्या है, बोले जो t है सर वो तो समय है। a क्या है, बोले a जो है वो त्वरण है। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? बोले ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब इसको चेक करना है, ऐसा करते हैं ना, हम बता देते हैं एक बार कि कैसे करेंगे। इस साइड का तो निकाल ही लेंगे, L आ जाएगा, तो अभी किए हम लोग। इस साइड का भी निकाल लेंगे, इस साइड का भी निकाल लेंगे। तीनों का विमा अगर सही सेम आया तो फिर ये सूत्र विमीय रूप से सही है। क्वेश्चन ये आता है कि सर इन दोनों का समान क्यों चेक कर रहे हैं, अब उस पर बात करते हैं ना, ध्यान देते हैं एक बार। जैसे अगर ये बोला जाए, ध्यान देना सब एक बार अच्छे से, कि सर वो जो ut वाला पोर्शन है, जैसे हम बोले कि 2 लीटर है, 2 लीटर, ठीक है, 2 LTR लिखे हैं, छोटा दिख लिया क्या, बड़ा कर लेते हैं इसको, 2 LTR। इसमें 3 क्या जोड़ दिया जाए, हाँ 3 मीटर जोड़ना है। बोले जाओ ये होमवर्क है आज का कि हम लोगों को 2 लीटर में 3 मीटर जोड़ना है। समस्या कह रहे सर लीटर और मीटर कैसे सेम कर दें हम, लीटर में मीटर कैसे ऐड कर सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे अगर हम मान लेते इस क्वेश्चन को बदल दिए, क्या बदले हम कि 2 मीटर में 3 मीटर जोड़ना है या 2 लीटर में 3 लीटर जोड़ना है, तो आसान है ये, तो आराम जोड़ देंगे कि सर 2 मीटर 3 मीटर जोड़ रहे हैं तो लीजिए 5 मीटर, 2 लीटर 3 लीटर जोड़ रहे हैं तो ये लीजिए 5 लीटर, ये तो हो गया। लेकिन इसका क्या करें, ये तो समस्या हो गई हम लोगों के लिए कि सर ये तो हम लोग जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो देखो इस ध्यान से इस बात को, क्या सीखे हम लोग यहाँ से, ये बहुत बेसिक मान के हम लोग बहुत बार करते आ रहे हैं, वही चीज हम यहाँ भी बोले हैं, एकदम सेम चीज है यहाँ पे। देखो किसी भी चीज को अगर जोड़ना है, और ऐसे सिमिलर बात हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी बोल सकते हैं। जैसे हम बोले कि भाई 50 मीटर में से 10 लीटर घटाना है, फिर क्वेश्चन कि सर फिर समस्या आ गई है, तो फिर मजाक चालू। लेकिन अगर 50 मीटर में से 10 मीटर को घटाना होता तब तो आसानी से कर देते हैं कि सर बहुत आसान बात कर रहे हैं, तो लीजिए 40 मीटर। हम बोले नहीं, 50 लीटर में से 10 लीटर घटाना है, तो बोले लीजिए 40 लीटर, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या समझे हम लोग, यहां से हम एक चीज सीखे। क्या सीखे हम लोग कि भाई अगर किसी चीज को ऐड करना है, जोड़ना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उन दोनों केस में उनका मात्रक समान होना चाहिए। अगर मात्रक समान नहीं होगा तो फिर नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, समस्याएं दिमाग में एकदम तरह तरह के प्रश्न उठने लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वैसे भी इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कभी नहीं कर सकते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट उन्हीं भौतिक राशियों को किया जा सकता है जिनका मात्रक समान हो। मात्रक समान हो मतलब कि भाई केजी में से केजी घटा सकते हैं, लीटर में से लीटर घटा सकते हैं, मीटर में से सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब घटा सकते हैं, लेकिन कभी भी मीटर में से लीटर नहीं घटा सकते, मीटर में से केजी नहीं घटा सकते, केजी में से मीटर नहीं जोड़ सकते, तो ये सब चीजें नहीं कर सकते। मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग केवल उन्हीं भौतिक राशियों को कर सकते हैं जिनका मात्रक आपस में समान हो। और अगर मात्रक समान होगा तो भाई मात्रक से ही तो हम लोग विमा लाते हैं, तो अगर मात्रक समान तो विमा समान हुआ कि नहीं। इसका मतलब क्लियर, एकदम कंफर्म याद रखो, और इस बात को कॉपी में लिख भी लो। अब स्टार पॉइंट फिर से मार्क करो और फिर लिखो इस चीज को कि उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है
जोड़ा या घटाइए अंडरलाइन कर लेना। अभी हम मल्टीप्लिकेशन गुणे की और भागे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं। उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनका मात्रक समान है तथा मात्रक समान होने से उनकी विमाएं भी समान होंगी। मात्रक समान होने से उनकी विमाएं भी समान होंगी। लिख लिए हैं क्या? बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सूत्र में बीच में प्लस दिख गया, माइनस दिख गया तो भी कोई बात नहीं है, हम उनका अलग अलग विमीय सूत्र निकाल लेंगे और अगर विमीय सूत्र समान है तो हम बोल देंगे, और उधर वाले से समान आ गया तो हम बोल देंगे कि भाई वो जो सूत्र है वो विमीय रूप से सही है। ठीक है, बस ये यहाँ तक की कहानी थी। ये कुछ कुछ उदाहरण दिए हम। चलो अब ध्यान दो तो भाई, सॉल्व करो इसको एक बार, चेक करो कि क्या तीनों का विमीय सूत्र समान आ रहा है कि नहीं। जैसे ध्यान दो, हम क्या बोले कि अगर हम लोग 50 किलो में से 10 किलो घटा दें तो जो बचेगा वो 40 किलो ही रहा कि नहीं। मतलब जोड़ने या घटाने के बाद भी जो राशि आती है ना, उसका भी मात्रक समान ही होता है, तो उसकी विमा भी क्या होगी, समान ही होगी। बस ये ऐसी है कहानी। अब ध्यान देते हैं, कर लिए क्या ट्राई, कितने देर के लिए ट्राई करना है, 1 2 3 4 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो तो अच्छे से। अब ट्राई करने के बाद सुनना भाई, दिमाग लगाते हैं एक बार, फिर से शुरू करते हैं, हल पे आते हैं, देखते हैं हल। बोला गया x के बारे में भाई, अगर हम x के विमीय सूत्र पर ध्यान दें तो x तो विस्थापन, दूरी, विस्थापन ये सब मीटर में, तो फिर से वही बात, किसका विमीय सूत्र जो आएगा वो L आ जाएगा। फिर बात करते हैं किसकी, ut की। ये तो चाल है, चाल का विमीय सूत्र था LT की घाते -1 और पीछे किसका हम गुणा कर रहे हैं, समय का। तो ये कितना आया अल्टीमेटली, ये लास्ट में आया L, सही है। अच्छा, फिर अगर हम ध्यान दें तो किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हाफ AT² की। तो इसका विमीय सूत्र अभी निकाले थे हम लोग, नंबर की कोई विमा होगी नहीं। त्वरण का जो विमीय सूत्र था वो था LT की घाते -2, LT की घाते -2, और फिर समय का तो T, लेकिन स्क्वायर है तो 2 घात, गुणा कर लेंगे तो ये कितना आएगा, L आएगा कि नहीं। तो बस, तो यहां से क्या मिल गया भाई, विस्थापन का विमीय सूत्र, UT का विमीय सूत्र और हाफ AT का विमीय सूत्र, ये तीनों समान आ गया कि नहीं। इसका मतलब हम फिर से बोल देंगे कि जो यह सूत्र है वह विमीय रूप से सही है। क्लियर हो रही है कहानी। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब एक और करते हैं, ठीक है, सुनना। मान, अरे सॉरी, सेकंड नहीं कहते क्या इसको, ये तो थर्ड अब आ गया ना। अब यहां पे थोड़ी सी कहानी हम बदल रहे हैं। यहां मान लो लिखा हुआ है x = x0 + ut + हाफ AT²। अच्छा, यहां ये x क्या है, x है अंतिम स्थिति और ये x0 क्या है, x0 है प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, अब पेज नंबर 33 पर तुमको ये मिलेगा, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल टाइप का है। वैसे एग्जाम्पल इसको मेंशन तो नहीं किए हैं, वो इसके थ्रू समझाए हैं कि कैसे हम लोग किसी भी समीकरण की विमीय सततता को जांच सकते हैं कि वो विमीय रूप से सत्य है कि नहीं। अच्छा, स्थिति हम समझाते हैं। वैसे ये तो हम लोग के अगले चैप्टर में मिलेगा, जब हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन मतलब ऋजु रेखीय पथ पर गति पढ़ेंगे तब, लेकिन हम हल्का फुल्का समझाते हैं। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हमसे कैमरा जो वो कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, तो हम बोलेंगे कि अच्छा, मतलब हमारे हिसाब से कैमरे की जो स्थिति है वो है लेट से 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर ऐसे है। जैसे अगर अभी फोन देख रहे हो तुम सब, तो फोन देखते वक्त या लैपटॉप देखते वक्त हमारी आंख से वो लैपटॉप या मोबाइल कुछ दूरी पर है कि नहीं, तो वो जो जितनी दूरी हम बोलेंगे कि अच्छा लैपटॉप जो है या मोबाइल जो है वो हमसे 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
तो वो हम क्या बता रहे हैं, वो हम अपने हिसाब से उस मोबाइल की, लैपटॉप की, कैमरे की, एसी की, बोर्ड की, जैसे हमसे बोर्ड इतना पीछे है तो हम बोले कि बोर्ड हमसे इतनी दूरी पर है, तो हम उसकी स्थिति बता रहे हैं। तो स्थिति किस में मेजर करें हम लोग, सेंटीमीटर में या मीटर में मेजर करते हैं ना। तो इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि x और x0 इन दोनों का जो स्थिति हम जिसको बोल रहे हैं, चाहे प्रारंभिक चाहे अंतिम कुछ भी, वो जो मेजर किया जाएगा, जो कैलकुलेट किया जाएगा, वो किस में होगा, मीटर में या सेंटीमीटर में। तो इसका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर हुआ, तो जो वीमा हुआ वो L हो जाएगा कि नहीं। तो बस अब इतनी हिंट के बाद अब ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से 4 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। तो 4 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो तो एक बार, और बताओ कि क्या ये सूत्र विमीय रूप से सही है या नहीं। कर लिए ट्राई, देखना सुनना, ट्राई करने के बाद देखते हैं भाई। अगर हम x की बात करें तो x की विमा x0 की विमा समान, क्योंकि मात्रक समान, मीटर या सेंटीमीटर, तो L हो गया। ut का तो अभी हम लोग निकाल के आए थे, अरे यही था ना भाई कि u का लिख लिए थे LT की घाते -1, समय का लिख लिए थे t, तो गुड़ा बिड़ा करके कितना आ गया था, L आ गया था। वैसे ही हाफ AT² का जब हम लोग किए थे तो यहाँ पे हो गया, हाफ का तो कुछ हुआ ही नहीं, और त्वरण का हम लोग क्या लिख लिए थे, क्योंकि 1/2 तो नंबर है ना, तो LT की घाते -2 और यहाँ पे t की घाते 2, तो बस यहाँ गुणा करने के बाद ये कितना आ गया, L आ गया, खत्म। देखो तो ये x कितना आ गया L, ut कितना आ गया L, और हाफ AT² भी कितना आ गया L। तो इसका मतलब कि तीनों की जो विमा, तीनों के एक्चुअली में चारों की जो विमा है वो समान है, विमा समान है। इसका मतलब कि जो यह सूत्र है, यह सूत्र विमीय रूप से सही है, ठीक है। अच्छा, हम हल्का फुल्का ये आगे की बात है, वैसे हम समझा देते हैं कि जो विस्थापन होता है ना, वो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति ही होता है एक्चुअली में, ये आगे जाके बताया जाएगा। तो अगर हम s बराबर, हम लोग को पता है 9th के क्लास के हिसाब से ut + ½ AT² होता है, तो अगर हम यहां से x लिखें तो x बराबर आया कितना, x0 इधर भाग गया, तो x0 + ut + ½ AT², तो ये एक्चुअल में सही फॉर्मूला है भी, ठीक है। तो ये इस तरीके की बात हो गई। चल और आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखना, ये उसी पेज नंबर 30, कैमरा गलती से रुक गया भाई, फिर से हम बोल दे रहे हैं एक बार। जैसे अभी जो एग्जाम्पल है ना, वो उसी पेज नंबर 33 पर ही है, एग्जाम्पल के फॉर्म में से, मतलब उसको दिया भी गया है एनसीईआरटी में। तो क्या बोल रहे हैं वो, अगेन वही हम लोग को चेक करना है दोबारा से कि ये जो सूत्र लिखा हुआ है वो विमीय रूप से सही है कि नहीं। mgh = ½ mv², इसको हम लोग को चेक करना है। चलो ऐसा करते हैं, 5 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन को अच्छे से पहले ट्राई कर लो, फिर हम समझाना शुरू करते हैं। कर लिए क्या ट्राई, देखो सुनना ध्यान से। देखो करना वैसे ही कुछ एकदम अलग सा नहीं है, इधर का विमीय सूत्र लिख लेंगे, इधर का विमीय सूत्र लिख लेंगे, अगर दोनों समान आ गया तो हम बोल देंगे कि ये फॉर्मूला जो विमीय रूप से सही है, ठीक है। शुरू करते हैं, एक बार ध्यान देना भाई। mgh के करेस्पॉन्डिंग चलते हैं पहले, mgh, ये हल पे आ रहे हैं हम लोग, हल। mgh की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र हो गया वो हो गया कैपिटल M। त्वरण, अरे गुरुत्वीय त्वरण है लेकिन है तो एक तरह का त्वरण ही, तो इसकी जो विमीय सूत्र होगा वो त्वरण के ही समान, LT की घाते -2। ये क्या है, h तो ऊंचाई है। अगर यहाँ के टर्म्स कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो हम बता दे रहे हैं, वैसे तो ये भी कक्षा 9 का ही चीजें हैं भाई। m द्रव्यमान है, g क्या है, g है, अरे g जो है वो है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। h क्या है, बोले h जो है सर वो है ऊंचाई, ठीक है। अच्छा, और क्या है, बोले ये v जो है वो है चाल, ठीक है। ये इस तरह की चीजें हैं, m हो गया, g हो गया, h हो गया, v हो गया, सब हो गया। इधर ध्यान देते हैं भाई, h क्या है, ऊंचाई भी हम लोग मीटर में या सेंटीमीटर में सब चीजों में नापते हैं, तो जो विमा होगा वो तो L ही आएगा। अगर हम गुणा कर ले पूरा तो m L की घाते 2 T की घाते
-2 हुआ कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? बोले हाँ सर ये बात तो ठीक है। अब ध्यान देते हैं हम लोग किस पर, 1/2 mv² पर, ठीक है, इस पर ध्यान देते हैं। क्या कहा गया भाई इसमें, बोला कि अगर हम नंबर पे ध्यान दें तो नंबर का तो कोई v में सूत्र होगा ही नहीं, तो यहाँ पे m, तो m का क्या हो जाएगा, कैपिटल M, ये v है, v पे अगर हम ध्यान दें तो v कितना आएगा, l, t की घाते -1 होता है, लेकिन इसकी 2 घात, क्योंकि v² है तो गुणा कर लिए तो ml² और t की घाते क्या आ जाएगा बताओ, -2 आ जाएगा बस। तो अगर हम लोग ध्यान देते देखो mgh का भी मिल गया v में सूत्र और हाफ mv² का भी v में सूत्र मिल गया, और दोनों का v में सूत्र समान है। इसका मतलब हम दोबारा बोल सकते हैं कि जो यह सूत्र है, यह सूत्र विमीय रूप से सही है, ठीक है। तो जो ये सूत्र लिख रहे हैं ना, ये वाला, ये सूत्र विमीय रूप से बिल्कुल सही है। हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि सूत्र विमीय रूप से सही है। सही है कि नहीं है, दोनों पॉसिबिलिटी है, सही हो भी सकता है और वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग इस पर ना बेस्ड एनसीईआरटी का एक और एग्जाम्पल करते हैं, जिसमें ये बात हम लोग को समझा भी दी गई है कि विमीय रूप से सही होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो सूत्र सही ही हो, ठीक है। देखते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक J बराबर kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की घाते -2, ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो ये जूल के बारे में बताएगा कि जूल बराबर क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की घाते -2, तथा या फिर ऐसे लिख सकते हैं चाल का मात्रक। चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है ना, तो मीटर सेकंड की घाते क्या लिख लेते हैं, -1, ठीक है। तथा त्वरण का मात्रक मीटर सेकंड की घाते -2 है, तो गतिज ऊर्जा का कौन सा सूत्र विमीय रूप से सही नहीं है, ठीक है। ये भाई एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया हुआ है, वो हम पूरा लिख दिए। अच्छा, यहाँ पे जो ये m क्या है, तो m जो है वो है वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। हम दे रहे हैं ऑप्शंस। पहला k बराबर m² v की घाते 3, दूसरा k बराबर 1/2 mv²। c देख लेते हैं, c है k बराबर ma, d दिया हुआ है k बराबर 3/16 mv², e दिया हुआ है k बराबर 1/2 mv² प्लस ma, ठीक है। वैसे ऑप्शन बोलना तो ठीक नहीं है, हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को ना इन सारे को विमीय रूप से चेक करना है कि वो गतिज ऊर्जा की विमा के बराबर आ पा रहा है कि नहीं। जो गतिज ऊर्जा की विमा के बराबर आ जाएगा, हम बोल देंगे कि वो सूत्र विमीय रूप से सही है, और जिसका विमा गतिज ऊर्जा से अलग आएगा तो हम बोल देंगे कि वो विमीय रूप से सत्य नहीं है। यहां तक की कहानी क्लियर है। शुरू करते हैं, तो बारी बारी एक एक को ट्राई करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दूनी के 10, लगभग 10 मिनट के आसपास तक वीडियो रोको और इसको ट्राई कर लो अच्छे से। तो
अब ट्राई करने के बाद सुनना, एक एक पे हम ध्यान से निकालेंगे ना। हम पहले गतिज ऊर्जा के बारे में निकाल ही लेते हैं, क्योंकि सबके राइट साइड में, इधर साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड कहाँ, लेफ्ट साइड ना, मतलब हमारा लेफ्ट साइड, तो हमारे लेफ्ट साइड में हर जगह गतिज ऊर्जा ही है। तो हम गतिज ऊर्जा की विमा निकाल लेते हैं यहाँ से। द्रव्यमान का m, मीटर का L, 2 घात, समय का t, घात पे कितना -2। तो देखो हम लोग को मिल गया कि भाई ये है गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र। अब बारी बारी सबको चेक करेंगे, जैसे इसकी बात करते हैं पहले, ठीक है। इस पे तो अगर हम इसकी विमा लिखे तो m की घाते 2, v की घाते 3 है ना, तो v की घाते कितना होता है, v का विमा कितना होता है, lt की घाते -1, घात 3 कर देंगे तो याद आएगा कितना, l की घाते 3 और t की घाते -3। क्या ये सही लग रहा है? बोले नहीं सर, a विमीय रूप से सत्य नहीं है, ठीक है। b पर आते हैं, 1/2 का तो कोई विमा होगा ही नहीं क्योंकि नंबर है, m का बड़ा वाला m, l t की घाते -1, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो l स्क्वायर और t की घाते कितना, -2। क्या ये समान आ रहा है? बोले बिल्कुल। इसका मतलब ये सूत्र विमीय रूप से सही है, सही। अब यहां ध्यान देते हैं भाई, इस पे अगर हम फोकस करें तो द्रव्यमान का m, त्वरण का तो l t की घाते -2 होता है। क्या ये सही दिख रहा है? बोले नहीं सर, ये सही नहीं है। तो a और c तो सही नहीं था, कौन सा सही था, b। d पर आते हैं, फिर नंबर है, नंबर का तो कोई विमा होगा ही नहीं। m का, बोले बड़ा वाला m, l t की घाते -1, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो l स्क्वायर t की घाते -2। तो इसका मतलब कि ये वाला भी सही है। यहां ध्यान देते हैं, इसके लिए अगर हम लिखें तो हो जाएगा m l स्क्वायर t की घाते -2। उसका तो कब से निकाल रहे हैं भाई, 1/2 का कुछ हुआ नहीं और इसको कब से निकाल ही रहे हैं। इस पे ध्यान देते हैं, इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं इसका मतलब निश्चित तौर पर मात्रक समान, मात्रक समान तो विमा समान होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्मूला यहीं से गलत हो जाएगा। इस पे ध्यान दें अगर हम, तो ये m, त्वरण का तो l t की घाते -2, तो बोले सर ये तो यहीं से गलत हो गया। अरे इसका मात्रक कुछ और, इसका विमा कुछ और, इसका विमा कुछ और आ गया, तो ये सूत्र वैसे ही नहीं बन रहा है, तो ई तो हम बात ही नहीं करेंगे। अरे सूत्र की बात आगे तब करते हैं जब दो जुड़ने वाली राशियों की विमा क्या आ जाए, समान, ठीक है। यहाँ तो अलग अलग आ गया। तो इनमें से कौन कौन सा सही है? इनमें से 2 सही है। इन 5 में से 2 ऐसे हैं जो विमीय रूप से सही है, लेकिन असली में कौन सा सही है? असली में तो हम लोग को ये पता है सही है, तो ये तो गलत है। तो इसका मतलब ये ख्याल रखना कि विमीय रूप से सही होना ये इस बात को बिल्कुल मतलब कंफर्म नहीं करता है कि वो सूत्र सही ही होगा। वो सूत्र गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सूत्र विमीय रूप से गलत है तो वो निश्चित तौर पर गलत ही है, ठीक है। तो ये यहां तक क्यों गए भाई? तो ये हम लोग पहला यूज पढ़ लिए। क्या आज हम लोग केवल एक ही चीज सीखे ही, विमाओं के उपयोग हम बताएं, 3 उपयोग थे कुल, उनमें से हम 3 कौन कौन से वो नहीं बताएं। हम पहला बताएं कि हम किसी भी समीकरण या सूत्र को चेक कर सकते हैं कि क्या वो विमीय रूप से सही है कि नहीं, तो हम लोग उस पर क्वेश्चन किए। अगले टर्न पे हम ये सिखाएंगे तुमको कि कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, या अगर हमको केवल ये पता चल जाए, जैसे हम तुम्हें एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे यही गतिज ऊर्जा था, हम लोग बहुत बार किए हैं, तो गतिज ऊर्जा वाला ही उदाहरण उठाते हैं कि अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि गतिज ऊर्जा, मान लेते हैं कि एक बार को हमको सूत्र पता ही नहीं है, तो ना हम लोग विमीय सूत्र से, विमीय रूप से या विमा से हम लोग ना सूत्र तक बना सकते हैं। बस एक चीज पता होना चाहिए, क्या कि वो भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। जैसे अगर हमको गतिज ऊर्जा का सूत्र नहीं पता होता, केवल ये पता होता कि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान पे और किस पे, कैसे बताओ, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान पे और चाल पे निर्भर करता है, तो हम सूत्र बना देते हैं। अगर हमको ये पता होता कि स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान पे, गुरुत्वीय त्वरण पे और ऊंचाई पर निर्भर करता है, तो हम स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बना देंगे। मतलब ये कि हम लोग को केवल ये पता होना चाहिए कि भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर कर रही है, तो हम लोग विमा से उसके सूत्र को बना सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएगी ये हम अगले टर्न पे बताएंगे कि हाँ सारे बन तो जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशन है बनने की भी। और एक चीज तो तुमको अभी पता चल गया होगा कि उसमें हम लोग नंबर ही नहीं निकाल सकते। अरे नंबर का कोई विमा होगा ही नहीं, तो हम लोग ला भी नहीं सकते और चेक भी नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर आएगा। तो वो प्रयोग से कई सारे बार बार प्रयोग करने पड़ते हैं, तो पता चलता है कि हाँ गुणांक कुछ होगा भी कि नहीं, और अगर कुछ होगा
तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन एक बात तो है कि अगर ये पता चल जाए कि किस किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है तो हम पूरे सूत्र को ही बना सकते हैं, ठीक है। चलो बस करते हैं, आते हैं, बाकी अगले टर्न पे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।